नमस्कार के साथ हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की नई स्टोरी ये रही आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों, आज की स्टोरी एक सत्य घटना पर आधारित है। कृपया आप वीडियो अंत तक देखें। दोस्तों, मैं कई दिनों से बेरोजगार था। एक एक रुपए की कीमत जैसे करोड़ों लग रही थी। इस उठा पटक में था कि कहीं नौकरी लग जाए। आज एक इंटरव्यू पर जाना था, पर दूसरे शहर में जाने के लिए जेब में सिर्फ मेरे पास 10 रुपए थे। मुझे कम से कम वहां पहुंचने के लिए 500 रुपए की जरूरत थी। अपने इकलौते इंटरव्यू वाले कपड़े रात में धोकर पड़ोसी की प्रेस मांग के तैयार कर पहन अपनी योग्यताओं की मोटी फाइल बगल में दबा 2 बिस्कुट खा के घर से निकला। लिफ्ट के लिए काफी देर तक इंतजार करने के बाद पैदल चलना शुरू किया। जैसे तैसे चिलचिलाती धूप में तरबतर बस स्टैंड के लिए, इस उम्मीद से कि शायद कोई पहचान वाला मिल जाए। काफी देर खड़े रहने के बाद भी कोई नहीं दिखा। मन में घबराहट और मायूसी थी। क्या करूं, क्या नहीं करूं, अब कैसे पहुंचूंगा। पास के मंदिर पर जा पहुंचा। दर्शन कर सीढ़ियों पर बैठा ही था कि पास में ही एक फकीर बैठा था। उसके कटोरे में मेरी जेब और मेरे अकाउंट से भी ज्यादा पैसे दिखाई दे रहे थे। मेरी नजरें और हालात समझ के वो बोला, कुछ मदद कर सकता हूं आपकी। मैं मुस्कुराता हुआ बोला, आप क्या मदद करोगे? चाहो तो मेरे पूरे पैसे रख लो। वो मुस्कुराता हुआ बोला। मैं चौंक गया, उसे कैसे पता मेरी जरूरत। मैंने कहा, क्यों, शायद आपको जरूरत है। वो गंभीरता से बोला, हाँ है तो, पर तुम्हारा क्या, तुम तो दिन भर मांग के कमाते हो। मैंने उसका पक्ष रखते हुए बोला। वो हंसता हुआ बोला, मैं नहीं मांगता साहब, लोग डाल जाते हैं मेरे कटोरे में पुण्य कमाने के लिए। मैं तो फकीर हूं, मुझे इसका कोई मोह नहीं है। मुझे सिर्फ भूख लगती है, वो भी एक टाइम, और कुछ दवाइयां, बस। मैं तो खुद ये सारे पैसे मंदिर की पेटी में डाल देता हूं। वो सहज था। कहते हुए मैंने हैरानी से पूछा, यहां बैठते क्यों हो? आप जैसों की मदद करने बैठता हूं। वो फिर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। मैं उसका मुंह देखता रह गया। उसने 500 रुपए मेरे हाथ पर रख दिए और बोला, जब हो तो लौटा देना। मैंने शुक्रिया जताकर वहां से अपने गंतव्य तक पहुंचा। मेरा इंटरव्यू हुआ और सिलेक्शन भी। मैं खुशी खुशी वापिस आया। सोचा उस फकीर को धन्यवाद दूं। मंदिर पहुंचा। बाहर सीढ़ियों पर भीड़ थी। मैं घुस के अंदर पहुंचा। देखा वही फकीर मरा पड़ा था। मैं भौचक्का रह गया। मैंने दूसरों से पूछा, कैसे हुआ? पता चला वो किसी बीमारी से परेशान था, सिर्फ दवाइयों पर जिंदा था। आज उसके पास दवाइयां नहीं थी और न ही उसे खरीदने या अस्पताल जाने के पैसे बचे थे। मैं अवाक सा उस फकीर को देख रहा था। अपनी दवाइयों के पैसे तो वो मुझे दे गया था। जिन पैसों पे उसकी जिंदगी का दारोमदार था, उन पैसों से मेरी जिंदगी बना दी थी। भीड़ में से कोई बोला, अच्छा हुआ मर गया, ये भिखारी भी साले बोझ होते, कोई काम के नहीं है। मेरी आंखें डबडबाई। वो भिखारी कहाँ था? वो तो मेरे लिए भगवान ही था, साक्षात ईश्वर था, साक्षात नारायण था। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।